राम राम भाई सभी भाइयों ने। आशा करता हूँ कि भाई आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे, आपके घर परिवार में सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मेरा ये आज का व्लॉग स्पेशली जो मैंने बनाया है, जो भी हमारे गांव की राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली उसके ऊपर ही बनाया है। एक्चुअली मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और राजनीति के बारे में एक्चुअली मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ इतना, ठीक है। बट जो हमारे गांव में सिचुएशंस हुई हैं, जो हमारे गांव में सरपंची का इलेक्शन हुआ है, अभी हाल में जो सरपंची का इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में मैंने कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो ये वीडियो स्पेशली बनाया है। मैं भी जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हाल में ही गांव में सरपंची के इलेक्शन हुए। तो एक्चुअली आपको पता है, क्योंकि सरपंची में जब ये होता है कि तो 2 और 3 पार्टी तो होती ही हैं। तो आपके गांव में स्पेशली सिर्फ 2 ही पार्टियां मेन थी। एक पार्टी थी नरेंद्र राणा की और दूसरी पार्टी थी चरणजीत राणा की। दोनों ही आदमियों के यदि के बारे में विश्लेषण किया जाए तो हम किस बात पर उसका विश्लेषण करें और क्यों करें? क्यों हमें दोनों ही व्यक्तित्वों का, दोनों ही पर्सनैलिटियों का विश्लेषण करना चाहिए? क्यों कंपैरिजन करना चाहिए? वो इसलिए ताकि जो हमारे गांव की सिचुएशन है, जो हमारा गांव का विकास है, वो अच्छे तरीके से हो सके। तो गाइज, इस विश्लेषण में मैंने कुछ टॉपिक्स जो लिए हैं, स्पेशली नरेंद्र राणा के और चरणजीत राणा के स्पेशली, तो आज हम उन पर बात करेंगे। मेरा दोनों ही से कोई वैर विरोध नहीं है, ठीक है। दोनों ही से, एक के साथ मेरे परिवार के साथ काफ़ी अच्छे, मैं दूसरे के साथ भी है, ठीक है। चरणजीत के साथ भी हमारा मेलजोल है, मतलब 1-2 बार बातचीत होती है, ठीक है। नरेंद्र राणा के साथ हमारे परिवार के भी अच्छे संबंध हैं, ठीक है। और चरणजीत राणा के भी साथ भी, क्योंकि गांव में तो रहते हैं ना, तो रिलेशंस की बात करें तो उसमें कोई नो डाउट वे अच्छे हैं। यदि हम विश्लेषण करें एक राजनीति के तौर पर, क्या चरणजीत राणा नरेंद्र राणा की तरह गांव का विकास कर पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या चरणजीत राणा जो विकास आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले नरेंद्र राणा ने गांव का किया था, क्या चरणजीत राणा उसको कर पाएगा? जो ही गांव की मौजूदा समस्या है, स्पेशली गांव के पानी की निकासी की, सड़कों की सफाई की, सीवरेज को चालू करने की, और भी ऐसे कितने काम हैं, क्या चरणजीत उनको अच्छे तरीके से कर पाएगा? यदि कर पाएगा तो कैसे? यदि नहीं कर पाएगा तो क्यों? क्या नरेंद्र राणा इन चीजों को कर सकता था? क्यों कर सकता था वो? तो आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यदि हम नरेंद्र राणा की बात करें तो आज से करीब 10 साल पहले अराउंड, ठीक है, तो 10 साल पहले नरेंद्र राणा सरपंच हुआ करते थे गांव के, ठीक है। तो उस टाइम जो गांव का विकास था, सुंदरपाल राणा की सहयोग से, कांग्रेस का राज था ऊपर, ठीक है, तो उन दोनों के सहयोग से गांव का विकास काफ़ी अच्छा हुआ, ये हम सब जानते हैं। और आज तक उतना विकास शायद गांव में अब तक हुआ नहीं है जितना उस टाइम में हुआ। तो उस टाइम को हम कह सकते हैं कि हमारे गांव का विकास का जो गोल्डन टाइम था, शायद वो था। बट इन जो 2012 से 2022 तक की बात करें तो राजपाल भी जी सरपंच रही हैं, दीपक राणा सरपंच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि गांव में उन्होंने कुछ ऐसा विकास किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि राजपाल सरपंच हुए हैं, उनके राज में भी मैंने भी गांव में पंचायत में योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम किया था, ये बात और है, ठीक है। बट यदि जब हम विश्लेषण करेंगे इन बातों का, तो हमें ये बातें जाननी पड़ेंगी, इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो गाइस, अभी कर लेते हैं बात नरेंद्र राणा के बारे में। नरेंद्र राणा एक, जो लोग सोचते हैं कि वो एक सख्त तरीका के आदमी हैं, अखड़ तरीके की हैं,
मीन्स जहाँ पर अड़ जाए तो भाई अड़ गया, जो बोल दिया तो भाई हो गया, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर लोग मानते हैं। लोग सभी सोचते हैं कि यदि नरेंद्र राणा सरपंच में बनते तो काम काफ़ी अच्छे होते, गांव का विकास बहुत जल्दी होता, तेजी के साथ होता। और दूसरी बात यदि साइड में करें चरणजीत राणा की, तो एक सॉफ्ट इंसान, एक सॉफ्ट छवि, एक अच्छी छवि उनकी रही है गांव में। यूथ के साथ भी उनका काफ़ी मेल मिलाप है। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स से पहले बात करें पोलाइट की, क्यों काफ़ी पोलाइट भी हैं चरणजीत राणा। और स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात करें तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि गांव में वो क्या विकास कर पाएंगे, अपनी राजनीति के 5 साल में क्या वो कर पाएंगे गांव के लिए। और यदि बात करें अब राजनीतिक एक्सपीरियंस की, पॉलिटिक एक्सपीरियंस है उसके बारे में, नरेंद्र राणा के पास काफ़ी जो पॉलिटिक एक्सपीरियंस है वो है। बट चरणजीत राणा के पास जो 5 साल पहले भी वो सरपंच के तो उसमें तो उनका लॉस हुआ था, वो हार गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि चरणजीत राणा के पास उतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अयोग्य हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है गाइस। और यदि दोनों के बिजनेस की बात करें तो दोनों भी काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक है। चरणजीत राणा भी और नरेंद्र राणा काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है। चरणजीत राणा भी काफ़ी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हुए भी हैं, ठीक है। और यदि बात करें तो वाकई यदि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो 2011 और 12 के टाइम में जब नरेंद्र राणा सरपंच थे तो गांव का विकास काफ़ी हुआ था, ये आप सब जानते हैं और इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता गाइस, ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। और अभी यदि बात करें चरणजीत राणा की, लोगों को उनसे काफ़ी एक्सेप्टेशन है कि गांव का विकास भी करें, क्योंकि जो लोगों ने बुरे दिन देखे हैं पिछली सरपंची के टाइम, ठीक है, जो गांव में गंदगी फैली, जो गांव का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो लोग अब चरणजीत राणा से लोगों की एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा है कि वो गांव का विकास करे, गांव की सफाई करे, स्पेशली पानी का जो निकासी की प्रॉब्लम है उस समस्या का हल करे। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सरपंच बनने के बाद, ठीक है। और क्यों नरेंद्र राणा इस सरपंची में हारे, स्पेशली कुछ लोग सोचते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है कि भाई हमारे गांव में सभी में यही होता है कि भाई सोचते हैं कि भाई यदि एक बार भाई चलो वो सरपंच बन गया तो भाई दोबारा उसको बना दिया जाए। तो कुछ लोगों का जो मूड ये था कि भाई क्योंकि नरेंद्र राणा एक बार बन चुके हैं तो भाई क्यों ना आपके बाद चलो चरणजीत राणा को बना दिया जाए, क्योंकि चरणजीत राणा पिछले टाइम में भी हार गए थे, ठीक है। और चरणजीत राणा ने ये जो सरपंच है वो क्यों जीती है, उसका एक रीज़न ये रहा होगा, क्योंकि जो पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई हाँ भाई वो बार वो हार चुका है तो चलो इसके बार भाई अब की बार भाई चरणजीत राणा को चांस दिया जाए। एक दूसरा मुझे ये लगता है कि चरणजीत राणा के साथ तक के बाद जो गांव का यूथ था शायद वो उसके साथ था, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसके पीछे, तो मैं भी उस कारण से चरणजीत राणा जीते हूँ, ठीक है। तो अब नरेंद्र राणा हार चुके हैं तो उनको इसमें कोई रोल अभी तो है नहीं, अभी जो मोस्टली अब रोल रहेगा वो रहेगा चरणजीत राणा की। एक्सेप्टेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, गांव की जो एक्सेप्टेशन रहेगी चरणजीत राणा से वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी, स्पेशली जो गांव का विकास के लिए स्पेशली, क्योंकि गांव में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई में भी जो हिस्सों को बांट लेते, सबसे पहले जो समस्या आती है वो होती है पानी की निकासी की। जो गांव में गलियों में इतना पानी बना रहता है, लोगों के उनके घरों में पानी घुस जाता है, ठीक है। जो पानी की निकासी की प्रॉब्लम है उस निकासी से निपटना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी चरणजीत राणा के लिए। दूसरी रहेगी जो गलियों की सफाई। मैं नहीं समझता कि 5-10 सालों पिछले में जो गांव का जो बुरा हाल हुआ है शायद वो कभी ना हुआ हो। पहले हमारे गांव की गिनती जो सबसे अच्छे और स्वच्छ गांव में शायद होते थे, बट अब क्या सबसे गंदे गांव में शायद होती है। इतनी जो गंदगी गांव में रहती है ना, वो बहुत ही देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो इसी कारण तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो नरेंद्र राणा की याद आती है कि उनके टाइम में गांव की सफाई से लेकर गांव का विकास बहुत अच्छा हुआ था, और ये ट्रू है, ये हम सभी जानते हैं। और दूसरा है जो हमारे सीवरेज के चालू,
जो सीवरेज है, जो सीवरेज गांव में बने हुए हैं, सड़कों को तोड़कर बनाए गए थे, पूरे गांव को तहस नहस किया गया उस टाइम, सड़कों को तहस नहस किया गया, तो सीवरेज को चालू करा। तो सबसे बड़ी एक समस्या ये रहेगी जो चरणजीत राणा के लिए। बट मुझे विश्वास है कि शायद चरणजीत राणा ये काम कर पाए, गांव का विकास कर पाए। यदि वो भी इन 10 सालों की तरह कुछ काम गांव में नहीं कर पाए तो गांव वाले काफ़ी निराश होंगे, और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम चरणजीत कभी सरपंच भी बन पाएंगे यदि उसने गांव का विकास नहीं किया। क्योंकि अब चरणजीत का जो कंपैरिजन है वो सीधा होगा नरेंद्र राणा के साथ, क्योंकि नरेंद्र राणा ने कितने काम किए और चरणजीत राणा ने क्या किया, तो क्या वो करेगा। तो लास्ट में बस इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो मुझे विश्वास है कि चरणजीत राणा गांव का विकास काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। विश्वास है, जो युवा चरणजीत राणा के साथ लगे हुए थे दिन रात, जिन्होंने मेहनत की है उसको गांव को सरपंच बनाने तक, तो चरणजीत राणा उन युवाओं का दिल नहीं तोड़ेगा। मुझे विश्वास है कि चरणजीत राणा जो हमारी जो प्रेजेंट टाइम में हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो एमएलए हमारे पानीपत में है, उनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि चरणजीत राणा गांव का अच्छा विकास करेंगे और लोग उनका भी एग्जाम्पल देंगे। जैसे नरेंद्र राणा के भी लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा विकास गांव का किया था। तो गाइज, ये जस्ट मेरे अपनी पर्सनल थिंग थी, ये कोई विश्लेषण नहीं था, ये ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उनको लाइक नहीं करता, उनको लाइक करता हूँ, ये भी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक विश्लेषण था, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होगी, दोनों के विश्लेषण के, राजनीति की बात होगी, गांव के विकास की बात होगी, तो एक अच्छे और एक बुरे इंसान को बिल्कुल ले ही जाएगा, जो कोई विकास गांव का जिसने किया और जिसने नहीं किया गाइस, ठीक है। तो नरेंद्र राणा के जो भी सपोर्टर रहे हैं उनको भी भाई मैं थैंक्स बोलूँगा, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बट 23 वोटों से वे रह गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। चरणजीत राणा को भी भाई मैं मुबारकबाद दूंगा, और उनको मुबारकबाद देने के साथ ये भी कहूँगा कि गुड लक ऑल्सो, तो गांव का विकास कर सके, गांव का अच्छा विकास करे, तो ताकि वो लोगों के जो हमारे यूथ हैं उनके एक आइकॉन के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकें, और ये जान सकें हाँ, सिर्फ नरेंद्र राणा ही गांव का विकास नहीं कर सकते, और कोई भी है, दूसरे भी हैं जो गांव का विकास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट इतना ही। इस वीडियो में जस्ट अंत में ये कहूँगा गाइस, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि गांव के लोग भी जान सकें और इस बारे में सोच सकें कि हमने चरणजीत राणा को वोट क्यों दिया, नरेंद्र को क्यों नहीं दिया, ठीक है। यदि हमने वोट दिया तो क्या हम चरणजीत राणा अब हमारे कामों को, जो हमारे गाँव का स्पेशल जो विकास है उसको कर पाएंगे नहीं। तो एक पॉइंट, ये मुद्दा ये भी है। और गाइस, मैं चाहूँगा कि जब भी आप किसी को सपोर्ट करें, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में विश्लेषण जरूर करें, ठीक है। तो जस्ट लास्ट में ये कहूँगा कि भाई गुड लक फॉर चरणजीत राणा। तो हम विश्वास करेंगे कि आप लोग गांव का विकास कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।